हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज विशेष बात पर आपके समक्ष चर्चा करना चाह रहे हैं। आप देखे होंगे, किसी को जन्म से किसी को किसी भी उम्र में भूत प्रेत बाधा का कारण बनता है। तो दर्शक जन, भूत प्रेत बाधा का कारक जब बन जाता है किसी को, यह 3 प्रकार का होता है। महिला, पुरुष, बालक, बालिका, किसी भी उम्र में ऐसा योग बन जाता है। तो जिसको भूत प्रेत लगता है वो व्यक्ति अचानक से हंसने लगता है, कपड़ा फाड़ता है, अपनी ताकत को प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है, अचानक से लोग उस पर हंसी उड़ाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिताजी बड़े चिंतित होते हैं अपने बच्चों को लेकर, और डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं होता दर्शक, और ये बात बहुत रहस्यों से भरा है। ऐसे बातों को वैज्ञानिक लोग अंधविश्वास भी कह देते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके पीछे का तर्क ज्योतिष शास्त्र जानता है और उसका निवारण भी कर सकता है। तो पाएंगे, जिस व्यक्ति का जन्म से 3 नक्षत्र ऐसा होता है जिसका जन्म से शनि की महादशा होती है, और उस नक्षत्र में अगर पैदा हुआ तो उसको जन्म से भूत प्रेत लग जाते हैं। किसी को 18, 20, 22, 50, 25 की उम्र में लगता है, तो जब शनि या राहु की महादशा का प्रकोप उसके जीवन में आता है, तब ये अपने आप स्वतः से शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में माता पिता ओझा, वैद्य, बैगा तथा बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, मौलवी के पास जाते हैं, उसके बाद भी निवारण नहीं हो पाता है, प्राय देखा गया है। तो हम आप सबके समक्ष इस योग का बहुत सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप किसी की कुंडली को तत्काल देखकर जान सकते हैं इस व्यक्ति को किस उम्र में ऐसा भूत प्रेत की चपेट में आएगा। भूत प्रेत जब किसी को लग जाता है, वो व्यक्ति अपने आप में आपा खो बैठता है, उसको अपने शरीर पर, दिमाग पर होश ही नहीं रहता, हम कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। इस प्रकार का योग जाके बनता है। तो दोस्तों, ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, आप इसको अच्छे से देखें। हम खड़े होकर के भी समझा रहे हैं आपको कि एक कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 भाव होते हैं, और यही 12 भाव हमारे जीवन को भले बुरे परिणामों को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, दर्शकों, जिसकी भी कुंडली में ये लग्न है शनि, राहु प्रथम यानी लग्न के घर में विराजमान है, तो जिस समय शनि या राहु की महादशा में वो व्यक्ति आएगा, उसी समय वो भूत प्रेत के प्रकोप में आ जाएगा। और यही शनि राहु, ये 8वां घर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ठा घर है। 6ठे घर में शनि राहु विराजमान है, तब भी वो भूत प्रेत के चपेट में उस समय में आ जाएगा जिस समय शनि या राहु की महादशा लगेगी। ध्यान रहे, ये दोनों ग्रह साथ होने चाहिए। 7वां, सप्तम घर में भी शनि राहु का संयोग से भूत प्रेत का कारक बनेगा। पति है तो पत्नी को भी बन जाएगा, पत्नी है तो पति को बन जाएगा, ये भी ध्यान रखने योग्य है। क्योंकि 7वां घर पत्नी का होता है पुरुषों में, और महिलाओं का अगर सप्तम घर है तो पुरुषों के लिए होता है। ये है 8वां घर, शनि राहु, यहाँ पर भी भूत प्रेत का कारण बना देगा।
और ये 12वां घर है दोस्तों। शनि राहु एक साथ विराजमान हैं तो भी भूत प्रेत का कारण बनता है। अब बात आती है कि क्या भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति को ज्योतिष में इलाज किया जा सकता है? तो दर्शकों, नौ ग्रह का सुपर पावर ग्रह गुरु होता है। गुरु जिसके भी कुंडली में एकमात्र गुरु ही श्रेष्ठ हो, उच्च का हो, आठों ग्रहों के बुराइयों को शमन कर देता है और अपनी अच्छाई प्रस्तुत कर देता है। तो दोस्तों मान लो भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति का गुरु नीच का बैठा है तो भी वो व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं होता। तांत्रिक मांत्रिक ओझा सोखा कुछ समय क्षण के लिए ठीक कर सकते हैं परंतु जड़ से नहीं ठीक कर सकते। तो मित्रों, करना क्या होता है, गुरु हमारा किसी भी घर में हो सकता है। अगर नीच का है तो हमको गुरु को बलि करना है। अब बलि दो प्रकार से किया जा सकता है। गुरु को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। जब सारा बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और गुरु वही काम करता है सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि बलि गुरु अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में आठों ग्रह उसके विपक्ष में हो, गुरु पक्ष में हो, तो उसके बुराइयों को भलाई में बदल देता है और उस व्यक्ति को ऐसी ऐसी जगह बचा लेता है जहां उसको विश्वास ही नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, गुरु इस 12 ग्रहों में से, खंडों में से किसी भी घर में हो सकता है। हमको गुरु का बलि करने के लिए सुखराज रत्न के साथ माणिक रत्न भी धारण कराना चाहिए। उसकी राशि कुछ भी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं होता। और जब भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति स्वयं कोई पाठ न कर सके, उसके माता पिता या गुरु संकल्प ले अपने बच्चे बच्ची के नाम से और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ अपने बालक बालिका के नाम से करें, नित्य करें। हमारा दावा है कि वो भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति दिनों दिन ठीक होगा। साथ में चने का दाल और गुड़ का तो माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के नाम से हाथ पे रखकर गाय को चटा के खिलाएं। ऐसे स्थिति में भूत प्रेत का शमन दिनों दिन होता जाएगा, बिना ओझा सोखा, बिना कोई डॉक्टर के। गुरु से संबंधित केला का दान करना चाहिए, जो गाय खा ले, कोई भिखारी खा ले, इस टाइप का कोई खा ले उसको, और तेजी से गुरु बलि होता है और तमाम भूत प्रेत के कारक को नष्ट करता है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को इस बात का पीड़ा हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम निःशुल्क पूरी तरह से जवाब देंगे तथा उचित मार्ग करते हुए उसको इस बात से मुक्त भी करा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारा वीडियो जहां से देख रहा है, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रहस्यमय ज्ञान तो के ऊपर कमेंट करें, हम पूरी तरह बताएंगे। मेरा नाम शिव कुमार कोरी ज्योतिषाचार्य। आप कहां से देख रहे हैं, अपना जिला जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और कहीं का भी ये मामला हो सकता है, आपके नाते रिश्तेदार मित्रों में भी, तो हमको कमेंट करके उसका उम्र नाम मात्र बताएं, हम सारी जानकारी आपको निःशुल्क देंगे। अगले वीडियो में हम आपको गूढ़ रहस्य पर चर्चा करते हुए सांपों के बारे में बताएंगे, जिसको सांप काट लेता है, पानी में डूब जाता है, मिर्गी का रोग हो जाता है। इस पर हम वीडियो कल बना के शानदार प्रस्तुति देंगे। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम करते हैं।